हिमालय सिटी ब्लॉक अम्बाला। Good morning, everybody. Sunil Agnihotri, PGT Biology, Government High School, number 7, Ambala City, Block 1. सभी साथियों को राम राम। सुबह की माई सेल्फ विजय, पीजीटी पोल साइंस, G++ क्लास 7 ब्लॉक सुजानपुर। सभी को नए दिन की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मुकेश मित्तल, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामबाग रोड अम्बाला के। और मुझे आदेश हुआ था अनिल जगदेव जी की तरफ से। नमस्कार सर। वर्मा जी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार के अलावा प्रणाम भी। मैं कल यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया कुछ पारिवारिक कारणों के कारण। तो मैं कल का प्रोग्राम मैंने फोटोज़ में देखा, आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। फोटोज़ मैंने सारी देखी, हालांकि ढेर सारी फोटोज़ थी, 100 के अबाउट, लेकिन बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज रहा। इस ट्रेनिंग के बारे में मैं 2 शब्द आपको बताना चाहूँगा। मैं लगभग 1 महीने से इस ट्रेनिंग से जुड़ा हूँ और श्री अनिल जगदेव हमारे एपीसी सर हैं, इनके साथ मैंने इस ट्रेनिंग के ये काम किया है। आपने कल जो यहाँ व्यवस्था देखी, इस व्यवस्था को करने में लगभग हम 1 महीने से लगे हुए हैं। इसके साथ मैडम शिफाली सिंह जो है, उनका योगदान, मैडम निशा सिंह, मैडम शिल्पा और अमित हिमान सर जो कंप्यूटर टीचर हैं गाड़ाबाड़ा से। ये सारे नामों को शायद आप जानते होंगे। शिफाली मैडम के नाम से आप परिचित होंगे, निशा मैडम के नाम से। ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस ट्रेनिंग में एज ए बैकबोन काम किया है। लगभग 1340 अध्यापकों की सूची हमें तैयार करनी थी। एक बहुत बड़ी संख्या होती है। इसमें 2 प्रकार के हमारे पास अध्यापक थे, एक एलिमेंट्री और सेकेंडरी। ग्रांट 2 हिस्सों में आई हुई थी सरकार की कि इतने ही आपने एलिमेंट्री लेने हैं, इतनी सेकेंडरी लेने हैं। हम बॉन्ड थे उसको लेकर के, और इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना था कि कोई भी स्कूल ऐसा ना रहे जहाँ पे कोई अध्यापक रह जाए, ट्रेनिंग ना हो, और कहीं पे कोशिश ये भी रही कि स्कूल खाली ना हो। और 6 ब्लॉक्स में इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करना था। और ये भी कहा गया 21-22 को हमारी जब एज एमटीज ट्रेनिंग हो रही है कि 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर इसको हमें सम अप भी करना है और रिपोर्ट करनी है डीएससी के अंदर कि हमने सारी ट्रेनिंग ये एमटीज को लेकर के आगे भी सब ब्लॉक्स में इसको दे दी है। तो बहुत बड़ा काम था। और जैसे ही लेटर आई, 5-7 पेज के, हमने इस लेटर को पढ़ा। लगभग अच्छी खासी ग्रांट है इस ट्रेनिंग को लेकर के, और इतनी बड़ी ग्रांट को अगर हमें छोटी सी ग्रांट आई यूटिलाइज करना एक बड़ा मुश्किल हो जाता है काम, लेकिन इतनी बड़ी ग्रांट को यूटिलाइज करना और वो भी 3-4 दिन के अंदर पहले ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करानी, उसके बाद सब ब्लॉक्स में देनी। तो जैसे ही लेटर आई, जगदेव सर ने पढ़ी और 3-4 बार लेटर पढ़ी, और शाम को 5:30 बजे के बाद लेटर पढ़ने शुरू करते थे ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे कि ग्रांट में करना क्या है और कैसे करना है। और लगभग 7 बजे तक वो चिट्ठी इन्होंने 2-3 बार पढ़ी, 1.5-2 घंटा अलग से शांति से बैठ गई कि इसको करना कैसे है। उसके बाद जैसे वो लेटर का सारा तथ्य निकाला कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद इस ट्रेनिंग को आगे ब्लॉक्स में कैसे देना है, उसके ऊपर कार्य किया गया। बहुत बार लिस्ट मंगाई गई ब्लॉक से टीचर्स की, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना कि किस प्रकार से किस लेवल के टीचर को कहाँ ट्रेनिंग देनी है, ये सारा काम करना। डिफरेंट स्कूल में विजिट करना, इस स्कूल के अंदर जहाँ बैठे हम इतनी शानदार व्यवस्था देख रहे हैं, चेयर्स की, टेबल्स की, गर्म पानी की, अच्छे साउंड सिस्टम के। कल एडीसी साहब यहाँ आए हुए थे। ये सारी व्यवस्था जो है श्री अनिल जगदेव जी द्वारा, मैं ये कहता हूँ कि इतनी मेहनत सर ने की है 1 महीने में। और दूसरी बात ये भी है कि सर ने घर में, सर की एक शादी थी छत्तीसगढ़ के अंदर, सर उस शादी में हयात होटल बुक था सर के लिए। ड्रीम होता है बंदे का हयात होटल में रुकना, 2-4 दिन खाना पीना। प्लेन की टिकट बुक थी सर के नाम से। तो सर ने उस शादी को मिस किया कि मैंने कहा अगर सर आप चले गए ना तो ये ट्रेनिंग हम लोग नहीं करवा पाएंगे, वी आर दी सबॉर्डिनेट्स ऑफ दिस ट्रेनिंग, तो आपके बिना ट्रेनिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो सर ने कहा कि ठीक है, मैं शादी में नहीं जाऊंगा हयात होटल को। उन्होंने टिकट्स को, अपनी प्लेन की टिकट्स को कैंसिल करवाया। तो मैं चाहूँगा जगदेव सर के लिए हम सब जो है जोरदार एक बार क्लैपिंग करें। ये जो ट्रेनिंग है जहाँ हम बैठ के आराम से कंफर्टेबली ठंड के अंदर, मैं भी कहता सर यहाँ ठंड नहीं है, इस हॉल के अंदर बड़ा अच्छा सा वातावरण है। तो सर ने जितना प्रयास किया है, तो मैं जितनी भी तारीफ करूं कि सर 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे भी हम इस काम के लिए लगे रहते थे। सर ने 1 महीना प्रयास किया। और सर भी हमारी तरह हमारी टीम से अध्यापक है,
लेकिन ये देखिए अगर आपको एक जिम्मेवारी मिल जाती है उस वक्त में, जब आपके परिवार में इतनी बड़ी शादी हो, तो कोई भी बंदा ये कह सकता है कि मेरे बस का नहीं है। लेकिन सर ने कहा कि नहीं मुकेश जी, हमने इसको करना है, बहुत अच्छे से करना है। और मुझे बहुत खुशी हुई, आज सुबह मैं सर के साथ गाड़ी में आ रहा था कि सर अब भी आज उतने ही खुश थे। मैंने कहा सर शादी कह रहे, कोई बात नहीं, शादी फिर भी आती जाती रहती थी, लेकिन ये जो काम था हमने इसको ढंग से किया है। तो सर का मैं आप सबकी तरफ से, पूरे विभाग की तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर ने इतने अच्छे से इसको मैनेज किया। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जब भी ये ट्रेनिंग, जहाँ भी हम आगे एज ए एमटीज 6 ब्लॉक्स में हमने इसको देना है, हम उतनी शानदार तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो एक बार दोबारा जोरदार जगदेव सर के लिए तालियां। दूसरा, आज एक और बात थी कि हमारे नेशनल मैथमेटिक्स डे है। मैं मैथ सब्जेक्ट से हूँ, तो मुझे विशेष लगा हुआ है 22 दिसंबर से। तो 22 दिसंबर जो है श्रीनिवास रामानुजन जी का बर्थडे है, और आज के दिन जो है खासकर मैथ वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मात्र 33 वर्ष की आयु में श्रीनिवास जी ने वो उपलब्धि हासिल की जो कि शायद संसार में कभी भी कोई ना कर पाया, ना कर सकता है। हमने शायद उनके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, मैन नोज अबाउट द इन्फिनिटी, कुछ इस प्रकार से इंग्लिश मूवी भी और कुछ उनकी भाषा में मूवी है। तो अगर आप समय मिले तो देखें उसको, कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी जो 3 साल की उम्र तक बोल नहीं सकता था, जिसको लेकर के माँ बाप ये सोचते थे कभी बोल भी पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, 3 साल की आयु में उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। 5 साल की आयु में उनको जब स्कूल में डाला गया पढ़ने के लिए, तो उसके बाद उन्होंने गणित में इतनी रुचि ली कि आप इमेजिन करेंगे 11वीं कक्षा में वो फेल हो गए थे। श्रीनिवास रामानुजन जी 11वीं कक्षा में फेल हो गए थे, 12वीं में फेल हो गए थे। वो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ते थे, दूसरे सब्जेक्ट वो पढ़ते ही नहीं थे। तो आज की डेट में अगर हमारे घर में कोई बच्चा मार मार के उसको ना मैथ के जगह तो इंग्लिश भी पढ़, तो हिंदी भी पढ़, तो साइंस भी पढ़, तो मतलब वो रुचि के सब्जेक्ट थे उसके नाम भी धक्के से पढ़ाते हैं। लेकिन उस वक्त भगवान की दया से ऐसा एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी कि वो उनको, नहीं तो शायद स्कूल छोड़ करके कहीं किराने की दुकान में करवा देते। लेकिन उनकी प्रतिभा को पहचाना उस वक्त के अध्यापकों ने, और उनको जो है हार्डी सर है, उनको उन्होंने लेटर लिखी। मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने लगभग एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरीज होती है उनको स्टडी किया उन्होंने। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह, क्योंकि वो फेल हो चुके थे उसमें एज ए +2 में, तो उनको बाहर जाने का मौका मिला। और 1729 नंबर है हमारे पास, 1729, जो कि उनके नाम से जाना जाता है। 1729 नंबर बड़ा फेमस नंबर है। तो ये उनके नाम से डिस्कवर हुआ था। इसको रामानुजन हार्डी नंबर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है और 2 संख्याओं के घन के बराबर है। अगर 10 की घन करें जमा 9 का घन करें तो 1729, और 12 का घन करें और 1 का घन करें तब भी वो 1729 के बराबर आता है। तो इस प्रकार के हम देश के अंदर पैदा हुए जहाँ पर इतने महान गणितज्ञ हुए हैं। हम अपने आप को धन्य मानते हैं, इस देश की मिट्टी को धन्य मानते हैं। और एक व्यक्ति का और मैं यहाँ पे बहुत आभार, और जितेंद्र वर्मा जी हमारे प्रिंसिपल सर हैं। जब मेरी सिलेक्शन हुई गवर्नमेंट में तो सर ने मुझे 1 महीना पढ़ाया है, मैं इनका एक शिष्य भी हूँ। तो सर का यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने महान प्रतिभा, जबकि प्रिंसिपल इतने व्यस्त शेड्यूल में से टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन सर ने समय निकाला और सहर्ष इस ट्रेनिंग को स्वीकार किया। बहुत सारे लोग ड्यूटी कटवाने के लिए आए हमारे पास, जब हम ड्यूटी से बता रहे थे मेरी काट दो, मेरी काट दो, मेरी काट दो। जितेंद्र वर्मा जी से मेरी बात हुई, कहते मुकेश मेरी बिल्कुल मत काटिए, और मैं 100% 8:30 बजे तेरे को उसी हॉल में मिलूंगा। तो जितेंद्र वर्मा जी के लिए ये तालियां हैं। सर चाहते थे 1 मिनट में सर यहाँ से ट्वीट कर सकते थे, लेकिन सर ने कह करके यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, श्री रामानुजन जी को हमने याद किया। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। मैं कृष्ण पूर्णिया, जीपीएस दुराली, अम्बाला सिटी। नमस्कार सभी को, मैं सुनील सिंह पुंडीर, ABRC साहब से। नमस्कार सभी को, मैं विजेंद्र सिंह, BRP हिंदी, ब्लॉक साहा से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जैफ चंचल कुमारी, PGT बायोलॉजी, G/SSS साहा। सभी को नमस्कार, मैं संजीव गौतम, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिमलेटी से, और मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। मैं राजन शर्मा, गवर्नमेंट हाई स्कूल रामगढ़ से,
और आज सबको मैं मैथमेटिक्स डे है आज, उस पर बधाई देता हूँ। और साथ ही एक कविता जो कि सबको मालूम है मैथ के ऊपर ही बताऊंगा। बोर्ड मास के ऊपर ये हमारे मतलब पिताजी भी सुनाते थे और वैसे भी कि बोर्ड मास का तरीका का मैथ में सबसे मुश्किल है, लेकिन उसको यदि हम कविता के माध्यम से याद रखें तो वो आसान बन जाता है। कविता के बोल हैं, पहले खोलो कुतमेदानी, पहले खोलो कुतमेदानी फिर खोलो का, पहले खोलो कुतमेदानी फिर खोलो का, जमा घटा को छोड़कर भाग को हाथ लगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी को, मैं रचना फ्रॉम जीपीएस दिनारपुर साहब लोग। नमस्कार सभी को, मैं कौशल कुमार बीआरपी साइंस ब्लॉक साहब। सभी को नमस्कार, मैं सुखविंदर सिंह पीजीटी स्ट्रीट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अद्वाया ब्लॉक बड़ा। नमस्कार सभी को, मैं सोनू रानी एबीआरसी जी++ कॉलेज से ब्लॉक बराड़ा। Good morning everyone. Myself Mandeep Kaur, acting as BRP Science, and my subject is Physics. I am from Block Brada, and I would like to thank our respected APC sir कि जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि वो हर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। उन्होंने लेटर पढ़ा, इसलिए हम लोग, हमारे जैसे लोग जो है सेल्फ नॉमिनेशन करके यहाँ पर आ सके। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम मुकेश कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल बराड़ा। मैं इस बारे में थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा कि वी पीपल आर वेरी लकी दैट वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। कि ये केवल स्टूडेंट्स के लिए ही यूजफुल नहीं है, ये हमारी अपनी लाइफ के लिए ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इमोशंस का तो प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, सबके साथ है, तो ये सभी के लिए यूजफुल है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हम टीचर्स हैं या जो भी फैकल्टी यहाँ पे मौजूद है, वो लकी हैं कि हमें इस तरह की जो ट्रेनिंग है, जो कंसेप्ट है, जो बहुत से लोगों को अभी तो उसके बारे में पता भी नहीं है, जानते भी नहीं है कि इस तरह की ऐसी कोई कंसेप्ट है और इसका मतलब कहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे ये हमारे लिए भी यूज़फुल है। तो इसके लिए हम डिपार्टमेंट को और अपने जो भी अधिकारी हैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें इस प्रकार की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेगी। सभी को नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह बीआरपी हिंदी ब्लॉक बराड़ा से। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप जैसी महान अनुभवी और अनुभूतियों के साथ बैठकर इस प्रशिक्षण का आनंद ले रहे हैं। और साथ में आप सभी जानते हैं कि भावनाएं तो जब इंसान है तो या कोई जानवर है उसके साथ में जुड़ी होती है। अब हम एक अनुभव साझा करें कि मेरा अपना बेटा है, 2nd क्लास में पढ़ता है मॉडर्न संस्कृति में। वो मेरे से बड़ा डरता था और जब मैंने कल उससे बड़े प्यार से बात की SEL के बारे में, जाके थोड़ा सा समझाया उसको, भाई बताओ समस्या क्या है, आप मुझे क्यों नहीं बताते आपकी समस्या, पढ़ाई में कहाँ दिक्कत है। हिंदी समझ नहीं पाता वो, हालांकि हिंदी का टीचर जो है मुझे ब्लेम करता है, कहते सर आप बीआरपी हिंदी हो लेकिन अपने बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ा पाए। मैं कहता हूँ मैडम हम थोड़ा संज्ञान में आया, हम अभी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। तो मैंने पूछा बेटे क्या है, कहते पापा मुझे आपसे डर लगता है। मैं कारण बताइए, राक्षस हूँ, जानवर हूँ, इंसान, क्या हूँ? मुझे बड़ी कहते पापा जी, विजेंद्र जी की बात आ गई, वही देखिए, कहते जी पापा जी मुझे बड़ी रखी हुई तो सर मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि छोटी करवा लूँ, लेकिन मुझे हिंदी का काम आपने, मैथ का काम आपने अच्छे से करके दिखाया, बड़ा खुश हुआ। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बच्चा कनेक्ट भी कर सकता है ना, सीरियल चलते हैं धार्मिक मोर्चे वाले दिखते हैं, राक्षस होते हैं वो। सर ये हमारे को दिखाया गया, मतलब मुच्छला राक्षस और देवता वाला प्रिंस है। महाराणा प्रताप जी की मुच्छे भी बहुत बढ़िया थी सर, वो बाद में आई, पहला रामायण हाली ना। तो भोलेनाथ भी बड़े मुच्छे वाले थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम भावनी भल्ला, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंबट ब्लॉक। थैंक यू।
सभी को नमस्कार। मैं धीरज वालिया, बीजीडी हिंदी, G++ नगर, ब्लॉक अम्बाला 1। एक छोटी सी बात